हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाए ये बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। फरमाया गया, इमाम गजाली ने फरमाया कि जब भी खाना हलाल खाना और जब भी बोलना सच बोलना। आज मैं इन दो बातों पे बात कर लूं। जब भी खाना हलाल खाना, हलाल क्या क्या है और हराम क्या क्या है। अगर इस बात पे गौर करें तो एक उसूल सिर्फ मुकर्रर कर लें कि जिसमें किसी का हक ना हो वो आपके लिए हलाल है, और जहां भी किसी का हक मारा जा रहा है वो आपके लिए हराम है। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं। वो माल जिसकी ज़कात न दी जाए वो भी हराम है, वो खेती जिसका उश्र न अदा किया जाए वो भी हराम है, वो पैसा जो ब्याज के जरिए लिया जाए वो भी हराम है, वो दौलत जो सूद के जरिए इकट्ठी की जाए वो भी हराम है, वो दौलत जो रिश्वत के जरिए इकट्ठी की जाए वो भी हराम है, वो चीज जो चोरी करके इकट्ठी की जाए वो भी हराम है। नौजवानों, जवानी कितने दिन की है? कितने दिन की है जवानी? नहीं, वो मैं पूरी जिंदगानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जवानी की बात कर रहा हूं। कितने दिन की है जवानी? 30 से 35 साल। कितने साल की जवानी है? 30 से 35 साल जवानी के। इधर बचपन उधर बुढ़ापा, अगर अल्लाह दे दे तो, वरना वो भी कोई गारंटी नहीं है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी होती है, रस्सी टूट जाती है। कोई गारंटी नहीं है कि हम 35 साल जवानी गुजार जाएं। कितने साल जवानी रहती है? 30 से। अगर जागना सोना सही वक्त का है तो 35 साल चलेंगे, खाना खुराक अच्छी है तो 35 साल की जवानी है। और अगर आपका 3 बजे तक गेम खेलने का शेड्यूल है, 12 बजे सो के उठना है और बाकी टाइम बैठ करके मोबाइल चलाना है, तो 25 साल भी जवान नहीं रहोगे आप। लोग असद भाई से पूछते हैं अब तक जवान कैसे दिखते हो, तो ये कह के बच जाते कि नाते नबी का सदका है। हाँ, नाते नबी का सदका है। आपसे कहना चाहता हूं मैं, 30 से 35 साल जवानी है, मगर ये भी कब, जब इसकी हिफाजत की जाए। आज मेरी कौम का नौजवान 3-3 बजे तक पबजी खेल रहा है और नाली पे बैठ के ना हेडफोन लगा के चीख रहा, अकेला अकेला चीख रहा है। मैं एक मोबाइल की दुकान पे था, मुझे एयरबड्स लेनी थी, मतलब माइक्रोफोन, तो उसमें एक ऐसे माइक लगा हुआ था। मैंने कहा भाई ये किसके लिए? उसने कहा ये पबजी वालों के लिए। मैंने कहा वो क्या कहा? वो कमेंट करते तो बोलते ये मुंह के पास माइक दिया गया। मैंने कहा चलो ये भी एक नई कौम तैयार हो गई है, और जो वो चाहते थे वो बना चुके, अब इनकी मर्जी के मुताबिक माइक भी तैयार हो गया। हैरत होती है कि जिसको आधा घंटा तरावी में खड़े होने से मच्छर काटते हैं, पौन घंटा मस्जिद में खड़ा हो जाए तो पंखों की शिकायत करता कि हवा ठंडी नहीं दे रहे। वो रात के 3 बजे तक नाली पे बैठ के पबजी खेलता है, एक मच्छर नहीं काटता। काटता है कि नहीं? इसे नहीं काटता, क्योंकि वो खुद मच्छर बन चुका है। मुझे हैरत होती है, हमारी ऐसे झंडा लेके लहरा रहा, वो झंडे से ज्यादा खुद हिल रहा था और कह रहा था हम जाके गाड़ेंगे, वही गाड़ेंगे, फला जगह जाके झंडा गाड़ेंगे। झंडे का डंडा खुद से नहीं संभल रहा है, और बातें कितनी बड़ी बड़ी करते। जवानियां तबाह कर दी हमने, और दावे बहुत बड़े बड़े हैं। जरा हकीकत की जमीन पे उतर के तो देखा जाए, जिस कौम के लुक़्मे हराम के हो चुके हैं, ताईद गैब से कैसे आ सकती है? जिसकी जबान पे 90% झूठ हो, वो तरक्की कैसे कर सकते हैं? जिसकी नस्लों की रगों में लहू हराम का बह रहा हो, वो कौम कैसे तारिक बिन जियाद बन सकती है? उसकी नस्लों में खालिद बिन वलीद कैसे आ सकता है? मैं पूछना चाहता हूँ, आज शॉर्टकट ने कौम का बेड़ा गर्क करके तक दिया है। हर किसी को एक दूसरे से आगे जाने की रेस लगी
है। हर कोई एक दूसरे से जीतना चाहता है, मुझे इससे आगे जाना है, मुझे इससे आगे जाना है। इसने 3 माला बनाया है, मुझे 4 माला बनाया है, मैंने 6 माला बनाना है। ये फैसले करने वालों हुए नाम बे निशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हराम की दौलत के चक्कर में न पड़ना, वरना याद रखना जहां पे अमीर लेटा है वहीं पे गरीब लेटा है। जितनी कब्र अमीर की है उतनी कब्र गरीब की है। जो कफन अमीर का है वही कब्र गरीब का है। याद रखिएगा, इज्जतें उनको नहीं मिलती जो दौलत वाले हैं, इज्जत उनको मिलती है जो मोहम्मद वाले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दर हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोशिश करो यार, कोशिश करो, हुजूर वाले बनो। मैं नहीं कह रहा आप मेरी बात माने, मैं नहीं कह रहा हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा, सैयद नज़ीर हसन साहब क़िबला बड़े बाप की बड़ी औलाद है। और बड़े लोग ये मत समझना कि ये कुर्सी पे बैठे हैं, माइक इनके पास नहीं है तो इन्हें कुछ नहीं आता। यूं समझो ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं। फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात माने, हजरत की बात माने, हमारे मिसबा नूरी साहब क़िबला की बात माने, असद भाई की बात माने। मैं कहता हूँ कभी खुद को आईने के आगे खड़ा करें और खुद से सवाल करें, हम कितने हुजूर के बताए हुए दीन पे चल रहे हैं। ये फैसला हमारा दिल करेगा। दिल एक ऐसा मुफ्ती है कि कितना ही बड़ा हराम खाने वाला हो ना, जब सूद का कोई रुपया खाता ना तो दिल एक बार कहता है यार गलत कर रहा है, दिल कर रहा है। और जो दिल की नहीं मानता वो किसी मुफ्ती की नहीं मानता है। ये जो दिल रखा है अल्लाह ने ना, ये कितना भी गुनाहों में डूब जाए तो एक बार धड़क के जरूर कहता कि गलत खाया यार, नहीं खाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम इसे दबा देते हैं। तो ना चुप हो यार, आगे जाना है, चुप होना आगे जाना है, चुप होना आगे जाना है। सुन, इज्जत अमीरों के लिए नहीं है, इज्जतें हुजूर के दर के फकीरों के लिए रखी गई हैं। हाँ, आप बैठे हो ना, आप मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के मेहमान बन के बैठे हो। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, अगर मज़ार पैसे वालों के बनते ना तो आज कारून का भी होता, नमरूद का भी होता, शद्दाद का भी होता, हामान का भी होता। लेकिन मज़ार जो बनते हैं ना, इश्क वालों के बनते हैं। और तारीख में वही लोग याद रखे जाते हैं जो हुजूर के तरीके पे जिंदगी गुजारा करते हैं। ये आपसे मेरी गुजारिश है। अभी असद भाई पढ़ रहे थे, मैं कुछ को देख रहा था, कपड़ों से बाहर थे कुछ लोग। और अगर पूछ लूं मैं कि मसलक वालों जो बेटियों के नकाब स्कूल कॉलेज के बाहर उतारे जा रहे हैं, उनके लिए आपने क्या इंतजाम किया? अभी 4 दिन पहले की बात है, फिर एक बेटी को निकाल दिया गया, फिर एक बेटी का नकाब उतरवा दिया गया। हमने थोड़ी देर न्यूज पढ़ी, अखबार पढ़ा, बस रो लिए थोड़ी देर। हमारे मुकद्दर पे रोने के लिए अलग से नोहा खां नहीं आने, अपने मुकद्दर पे रोना भी हमी को है और आंसू भी हमी को साफ करने पड़ेंगे। हमें कुछ करना होगा, अमल की जमीन पे उतरना होगा। और मैं कहना चाहता हूं बड़े बड़े लोगों से, आला हजरत बहुत बड़े थे तो आपने मंजर इस्लाम कायम किया, मुफ्ती आजम बहुत बड़े थे तो आपने मजहर इस्लाम कायम किया, ताजुश शरिया बहुत बड़े थे, आपने जामेतुर रज़ा कायम किया। मैं कहना चाहता हूं हर बड़ी खानकाह के सज्जादा से अपने हिस्से का भी थोड़ा सा काम कर जाइए, अपने हिस्से का थोड़ा सा काम कर जाइए। माफ कीजिएगा, पहले बात हमारे पास तो कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी है भी नहीं, 1-2 की कोई गिनती नहीं। पहली बात तो ना हमारे पास स्कूल है, न इदारे हैं, और ना कि अच्छे कोई छोटे बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल हैं जिनमें हम बच्चों को अपने तालीम दे सकें। मैं जानता हूं अपने बच्चे अगर पढ़ाने हो ना तो हमें आज भी गैरों का मुंह देखना पड़ता है, और गैरों का मुंह ऐसा नहीं, बड़े बड़े खन्ने खां मुसलमानों में पैदा हुए, लेकिन मुसलमान की बेगैरती सबसे बड़ी ये है, जरा सा पैसा आया फौरन स्कूल के बजाय फौरन होटल बनाता है, मैरिज हॉल बना रहा है। अगर उसके पास दौलत आ गई तो फिर गार्डन बना रखा है। हमारी कौम के पास ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, बड़े बड़े पैसे वाले हैं। क्या बिगड़ जाता अमीरों का अगर छोटे स्कूल ऐसे बना दिए जाते कि जिनमें हमारी कौम की बेटियां तालीम हासिल कर पाती? क्या बिगड़ जाता हमारे कौम के अमीरों का
अगर ऐसे स्कूल कौम को दे दिए जाते जिसमें गैरत वाली बेटियां इज्जत के साथ तालीम हासिल कर लेती, क्या बिगड़ जाता हमारे कौम के अमीरों का? अगर ऐसे कॉलेज दे दिए जाते जिनमें पढ़ने वाली भी बेटी होती, पढ़ाने वाली भी बेटी होती, खुदा की कसम अगर 70 सालों में हमने इस तरह से काम किया होता, हमारी बेटियां आज गैरों के आगे नकाब न उतारती, नंगे सर तालीम के लिए खड़ी न होती। पहली बात तो एडमिशन नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो लाख 2 लाख नहीं 5 लाख डोनेशन देते हैं, उसके बाद भी हाथ बांध के खड़े होते हैं, तब जाके तेरे मेरे बेटे को सीट मिलती है, उसके बाद भी उसे भिखारी की निगाह से देखा जाता है। और लोगों उठो, ऐसे इदारे कायम करो कि हमारे बच्चों की तालीम का इंतजाम हो सके, हमारी कौम आगे बढ़ सके, और दुनिया को बता दो हम मोहम्मद के गुलाम हैं, हम तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं, हम मदीने वाले मोहम्मद के टुकड़ों पे पलते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कब तक रेस लगाते रहोगे? मुझे आगे जाना, मुझे अमीर बनना, मुझे पैसे वाला बनना। एक पैसे वाला बता दे जिसकी कब्रिस्तान में कब्र सलामत रह गई हो। एक पैसे वाला बता दो जिसकी कब्र सलामत रह गई हो। सुन, एक फकीर है, दुनिया बहलूल दाना कहती है, कयामत तक उस फकीर को याद रखा जाएगा। 12 साल फाके करने वाला साबिर आज कलियर में लेटा गए, हर दिल के अंदर जिंदा और मौजूद है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मेरे कौम के नौजवानों, हम जो गलती कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती ये है कि लुक़्मे हलाल के नहीं रहे हमारे। सुन लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, हराम खाओगे तो किसी का बाप भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। दीन हुजूर का है, मौलवी नहीं बेचेगा दीन को कहीं भी। जो इस्लाम ने उसूल मुकर्रर कर दिए ना, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जिस्म हराम लुक़्मे खा के पले बढ़ेगा, अल्लाह उसे जहन्नम का ईंधन बनाएगा। जानते हो इस बात को? 1 रुपया हराम का खा लिया, उसका असर लहू में शामिल हो जाता है, और ये सबसे बड़ी तबाही का सबब है हमारी। मैं नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ, बिना तौबा किए न मरना, और इस धोखे में भी आज ना लेना कि वक्त आएगा तो तौबा कर लेंगे, आएगा तो तौबा कर लेंगे। मौत का फरिश्ता जब आता है ना, तो बता के नहीं आता है, अचानक आ जाता है। कैसे अचानक? अभी एक्सीडेंट हम लोग रोडों पे देखते हैं सद भाई, कोई ट्रक के नीचे क्रेटा घुसी पड़ी है, कोई डिवाइडर क्रेटा में घुसा पड़ा है ना, पता चला 5 थे 5 ही मर गए, पता चला इसमें 8 थे 8 ही मर गए, पता चला 6 थे 6 के 6 ही मर गए। मौत का कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता। इस इंतजार में मत रहना, टाइम आएगा तो तौबा कर ली जाएगी ना। हमने काले बालों वालों को भी मरते देखा है, हमने दाढ़ी वालों को भी मरते देखा, बगैर दाढ़ी वालों को भी मरते देखा है। हमने दुनिया देखी है यार, हमने तो माँ के पेट से मुर्दा पैदा होते देखे हैं, और हमने पैदा होते ही मरते भी देखे हैं, 90 साल की उम्र वाले भी देखे। आपसे मेरी गुजारिश है, तैयारी आखिरत की करनी है तो अहद करो, हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं सारे इंशाअल्लाह, हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह, सूद ब्याज सारा बंद करेंगे इंशाअल्लाह, है ना इंशाअल्लाह। देखो हाथ किसका नहीं उठ रहा, देखो भाई लग रहा है कोई गड्डी लेके बैठा है क्या? सारी जन्नती निकले, सबने हाथ उठा दिए। या अल्लाह, जिसने उठा दिया हो उसे तौफीक दे के आज के बाद वो कभी हराम ना खाए। उठ गया ना हाथ, अब तो उठ गया मालिक, अब उठे हाथ की लाज तुझे रखनी है। और मैं आपसे कहूंगा नौजवानों, माफ कीजिएगा, अगर गरीब है और तहज्जुद गुजार है, तस्बीह हाथ में रखता है ना, पूरी बस्ती घूम ले, एक बंदा सलाम करने तैयार नहीं। ये हमारी कौम ने ना एक मयार बना रखा है। और अगर 3 कत्ल करके 10 साल काट के निकल के आया और यूं लगा के ना एक बार निकल जा, सब कहते हैं दादा अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बस जरा सा लगा के एक बार निकल जा। हमारी कौम के अंदर शरीफों की इज्जत नहीं, गुंडों की ज्यादा होती है, भाईगिरी की ज्यादा कदर है। आपसे छोटी सी गुजारिश है मेरी, कोशिश ये करें कि दुनिया भले नजर से गिरा दे, लेकिन मुस्तफा की नजरों में नहीं गिरना है। वो बेदम ने कहा था, बड़ी बात कही थी, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। और भाई मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कई बार लोग कहते थे मौलाना अगर हमने बंद कर दिया ना तो बच्चों की फीस अदा नहीं होगी। बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, बड़ी महंगाई है, और तुम्हें नहीं पता तेल अब 200 रुपए के पार जा रहा है।
तुम्हें क्या पता, तुम तो जलसों में इधर उधर खाते घूम रहे हो, हमसे पूछो मिर्च का क्या रेट है। हाँ कह सकता भाई कोई भी खड़े होकर के, लेकिन मैं आपसे बात करूं, याद रखिएगा कुरान कहता है अगर तुमने कलमा पढ़ लिया है ना तो ये मत समझना आजमाए नहीं जाओगे। अगर कलमा पढ़ लिया है तो फिर आजमाए जाओगे, आजमाए जाओगे। मैं एक एक नौजवान से कहना चाहता हूँ, गलती हो जाती है, रब करीम है और हुजूर का वसीला दे के मांगो, अल्लाह हर खता माफ फरमाने वाला है। लेकिन इस उम्मीद पे मत करना गुनाह के कल तौबा कर लेंगे। वो बड़ी प्यारी बात कही थी, हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, दो करीमों में गुनाहगार की बनाई है। ये तो मुकद्दर है हमारा कि हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। आपने कलमा पढ़ लिया है तो मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, आपने कलमा पढ़ा है तो इम्तिहान देने पड़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा नौजवानों, अगर हो गई है ना गलती, फिर रब को करीम मान के रो दो, रो के दिखा दो एक बार रब को। मैं कसम खा के कहता हूँ, आप जितनी चाहो बारूद वाले हो जाओ, जितने चाहो तलवार वाले हो जाओ, जितने चाहो पैसे वाले हो जाओ, अगर तुम खुदा वाले नहीं हो सकते तो कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप देखें सऊदिया के पास कितना पैसा है, लेकिन सबसे भड़वी कौम अगर कोई दुनिया में है तो वो सऊदियों की कौम है। मैं खुल के ये बात कर रहा हूं, सबसे दज्जाली कौम अगर कोई जमीन पे है इस वक्त तो वो सऊदियों की कौम है, जिन्होंने ट्रम्प के आगे बेटियों के बाल खुलवा दिए, लेकिन मस्जिद अक्सा के लिए 1 रुपए का दान देकर के वहां के भूखों के खाने का इंतजाम न कर सके। मैं तो चैलेंज करता हूं नजद की बदमाश औलादों को, काले रुमाल से लेकर के लाल रुमाल तक, जो अपने आप को दीन का ठेकेदार कहते थे, अब आओ निकल करके मैदान में। तुम्हारे बाप ट्रम्प को तुमने कई $1000 का तोहफा दिया है, फिलिस्तीन के बच्चे पानी के लिए मर गए, पानी पानी कहते कहते, लेकिन तुम्हें खैरत तक नहीं आई। हम जानते हैं तुमने कलमा नाम के लिए पढ़ रखा है, हम जानते हैं तुम उसी नज्द की बदमाश औलाद का नाजायज बीज और नुतफा हो, तुम भी उसी नस्ल से चले आ रहे हो। उन्होंने अरब को तबाह कर रखा है, तुम मुल्क हिंदुस्तान को तबाह करना चाहते हो। लेकिन याद रखिए हिंदुस्तान में अहमद रजा मौजूद है, यहाँ की सुन्नियत को तबाह नहीं किया जाएगा। जब भी तुम आगे बढ़ोगे, बरेली के अहमद रजा की आवाज गूंजेगी, खिलके रजा के खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत बाबा पटेल शाह। अगर दौलत से बंदा अमीर बनता ना, दौलत से जन्नती होता ना, तो फिर सऊदी सबसे पहले जन्नती होते। लेकिन ये उस तबके में डाले जाएंगे कि झांक झांक के देखना पड़ेगा डाले किधर गए। हाँ शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ नज्द की बदमाश औलादों से आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। थोड़े थोड़े करके खुल रहे हो, कल तुम्हें यहूदियत को तस्लीम करना है हम जानते, कल तुम इजराइल को अपना बाप बनाओगे हम जानते। हम कहते हैं सुनो, जब कल पर्दे उठेंगे ना तो फिर मुंह नहीं दिखा पाओगे, इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल ना मानेंगे, कयामत में अगर मान गया। मैं कहता हूँ नौजवानों, अमीर होना कोई जरूरी नहीं है, हुजूर के दर का फकीर होना जरूरी है। बड़ी बात यह नहीं है कि मुर्गे से रोज कौन खाता है, बड़ी बात यह है कि रोज हलाल के लुक़्मे कौन खाता है। ये सबसे बड़ी बात है कि हलाल कौन खाता है। हमसे अगर गुनाह हो गए, कई पार्टियां अब तो अल्लाह माफ करे ऐसी चल रही हैं कि लोग ना बियर पी रहे, बियर शराब आम हो गई है हमारे नौजवानों में। शादी पार्टी के नाम पे, दोस्त के बर्थडे के नाम पे ये सारी चीज़ें आम हो गई हैं। और मौलवी टोक दे तो कहते हैं तुम्हें क्या पता, ये तो एनर्जी ड्रिंक है। मौलवी को क़यामत की निशानियां तक पता है, तेरी ड्रिंक का नहीं पता है। हाँ भाई, मौलवी दज्जाल को जानता है, तेरी बियर को नहीं जानता। मौलवी दज्जाल के बारे में बता देगा तुझे। हाँ भाई, वो कहते तुम्हें क्या पता मौलाना, ये तो ताकत की ड्रिंक है, जितनी चाहे हराम की ताकत लगा ले, ऐसे गुर्ज पड़ेंगे कि सारी ताकत खत्म हो जाएगी। जी तो ताकत के लिए पीते हम नौजवानों, अगर लग गई है मुंह से ना, फिर तौबा कर लो, करीब न जाना। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा कि भाई किसी ने पी ली है, किसको नहीं पीनी है। मैं तो कहता हूँ सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख के फैसला करे। मैंने कहा सिर्फ अपने दिल को मुफ्ती बनाना है, मुझे नहीं, इन्हें नहीं, अपने दिल को मुफ्ती बना के अहद करना है। अगर मेरे सामने तौबा करोगे तो तोड़ सकते हो, लेकिन अपने दिल से अगर तौबा करोगे तो फिर मैं रहूं या ना रहूं, आप तौबा पे कायम रहोगे।
ये याद रखिएगा, दिल को मुफ्ती बना के आपको फैसला करना है, फैसला करना है। और कई बार ऐसा भी होता है ना, इस्लाह करने वाले लोग ना खड़ा करके जलील करते हैं, कहते हैं कितने लोग थे भाई जिन्होंने अब तक शराब पी है, लोग हाथ भी उठा देते हैं, क्योंकि हुजूर की महफिल में झूठ नहीं बोला जाता। कई बार कहते हैं भाई जो दाढ़ी रखना चाहते हैं वो हाथ उठा दे, तो भाई कौन बंदा ऐसा जो दाढ़ी के लिए हाथ ना उठाए, उठा के फिर दाढ़ी ना रखे, तो ये भी गलत लगता है ना, है ना, ये भी गलत लगता है ना। तो मेरे भाई मेरी गुजारिश है, मैं नहीं कहूंगा हाथ उठाओ, मैं तो चाहता हूं जैसे रब बंदों के गुनाहों पे पर्दा डालता है ना, फिर बंदों पे भी लाजिम है कि वो बंदों के ऐबों पे पर्दा डाल के रखे। अल्लाह करीम है, वो जरूरी नहीं है कि महफिल में रो के दिखाओगे तब बख्शेगा, वो तो दिल से आप रो के दिखाते हो उसे। हाँ, बनी इसराइल के दौर का एक उम्मती है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती, उसके गुनाहों की वजह से बारिश नहीं हो रही है, पूरी कौम तबाही में आ गई, पूरी कौम परेशान हो गई। हजरत मूसा ने कहा चलो बाहर निकल के ना अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, बाहर निकले सारे लोग, अल्लाह का नबी दुआ करा रहा है, अल्लाह बारिश फरमा दे, पूरी उम्मत आमीन कह रही है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। फिर जब बारिश नहीं हुई ना तो कहते मालिक बारिश क्यों नहीं हो रही? रब ने पैगाम दे दिया, का मूसा तेरे इस मजमे में एक ऐसा बंदा बैठा है जिसने 40 साल से मुझे एक सजदा नहीं किया है, जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, जो 40 साल से मेरे हुक्मों को तोड़ रहा है, ऐसा बंदा बैठा है इसके अंदर, मैं उसकी वजह से बारिश नहीं कर रहा हूं, जब तक वो रहेगा ना मैं बारिश नहीं करूंगा। हजरत मूसा ने कौम से मुखातब होकर फरमाया, है कोई तुम में ऐसा जो 40 साल से रब की नाफरमानियां कर रहा है, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही, उठ जाए निकल जाए। जब इतनी बात कही ना तो उसने गर्दन झुकाई और अपने दिल में रोके कहता मालिक आज पर्दे डाल दे, आज के बाद कभी तेरा हुक्म नहीं तोड़ूंगा, मालिक उठूंगा तो रुसवा हो जाऊंगा, लोग मेरा मुंह देख लेंगे, अल्लाह माफ कर दे, मैं तौबा कर रहा हूं। अभी उसने ये बातें कही थी कि आसमान से बारिश शुरू हो जाती है। जब बारिश शुरू हुई हजरत मूसा हैरत में, ना कोई गया ना आया, और बारिश क्यों हो गई? दूर पे गए, मालिक तू बताना, तूने तो कहा था जब तक वो उठेगा नहीं बारिश नहीं होगी, अब पता बारिश क्यों हो गई? आवाज कुदरत आई कि मूसा बात ये है, उसने बैठे बैठे हमसे हमारी बारगाह में रो के चंद आंसू गिरा दिए थे, हमसे तुम्हारी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ली, हमने उसको उठाए बगैर बारिश कर दी। रब से कहते मालिक तू बता कौन है वो तेरा बंदा, मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। हजरत मूसा से रब ने कहा था मूसा जब वो गुनाहगार था तब हमने पर्दों में रखा था, अब तो हमारा दोस्त हो गया है, अब कैसे पर्दे उठाए? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। लगा ले पीछे वाले भैया, आप भी बेदार हो जाए। नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, वलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया मोहब्बत हो, आपकी वजह से आराम मिल गया। तवज्जो है सारे लोगों की। तो अल्लाह वो है जो पर्दे डाल देता है, शर्त है ये इसका सही हो। अगर ये ठीक नहीं है ना तो पीर के पैर दबाते मर जा, या उसका धोबन पीते पीते मर जा, खैरियत नहीं होगी। हलाल खाइए। क्या खाएंगे? सारे बोलो क्या खाएंगे? अगर आपके पास हराम 1 रुपया आपके हज के पूरे सफर में शामिल हो जाए, अल्लाह पूरा हज मुंह पे मार दे। हराम के पैसे से 10 उम्रे करके आओ, अल्लाह 1 उम्रा कबूल करने के लिए तैयार नहीं। ये याद रखिएगा मेरी बात, इसलिए हलाल करिए। और जब आप तौबा करेंगे ना हराम से, छोड़ेंगे तो मुश्किलें आनी है, इम्तिहान से गुजरना है। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है हजरत हबीब यमनी का, हबीब अजमी। हबीब अजमी ये कौन है? ये वो हैं जिनका बहुत बड़ा सूद का कारोबार था। सूद मींस समझ रहे हैं ना? सूद ब्याज जानते हैं सारे लोग। इसका बहुत बड़ा बिजनेस था, एक वक्त का खाना इसके बगैर नहीं खाते थे। हाँ बिल्कुल जानते हैं ना, 10 के 20, 20 के 100, 100 के 50, समझ रहे हैं ना? हाँ बस ऐसे ही समझ लो, थोड़ा थोड़ा करके बात समझो जरा। तो बहुत बड़ा काम था। एक दिन बीवी कहने लगी अभी वो, मैं कहता हूं अगर घर की माँ बहनें सख्त हो जाए ना तो मर्द में हिम्मत नहीं है जो हराम लेके आ जाए। लेकिन क्या करें, इनकी खुद डिमांडें इतनी बड़ी रहती हैं, कहती कुछ लाना ना लाना जेवर जरूर लाना,
कि सूट वही आना जिसका फोटो मैंने नेट से लेके डाला है। अब 500 रुपए कमाने वाला मार्केट में जो फोटो लेके गया उसने कहा 18,000 का। बताओ वो चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? बहन बेटियों से भी गुजारिश है, डिमांड इतनी बड़ी ना रखना कि तेरा शोहर पूरी करते करते पागल हो जाए। अगर माँ इतनी सख्त होना कि एक वक्त की रोटी हलाल हराम की तमीज करके खिलाए, तो फिर घर में कोई भी लुकमा हराम का नहीं आ सकता है। आप गौर करें, मौलाए कायनात जैसा मुत्तकी, इतना बड़ा लामा, जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। आप घर से गए चादर बेचने के लिए, कपड़ा बेचा, फिर उस चादर से तिजारत की आपने, तिजारत में मुनाफा हुआ। चादर थी 4 रुपए की, लाके दिए 104। खातून जन्नत ने झोली में ले थे, कहा था अली चादर इतने पैसे की तो नहीं थी जितने तुमने मुझे लाके दिए। जबकि जानती हैं कि अली भी सच्चा, अली वो है जो हलाल खाता है, अली वो है जो हराम से बचता है, अली वो है जो नबी की गोद का परवरदा है, अली वो है जिसे उंगली पकड़ के नबी ने चलना सिखाया है। लेकिन नबी की बेटी पूछ रही है अली इतने कहां से लेके आए? खातून जन्नत अली से हिसाब ले रही है, लाए कहां से हो? आज कोई बहन पूछती है, जाके खटाक से डालो 20,000। हाँ ठीक है, इसके बुंदे आएंगे, इसकी अंगूठी आएगी, इसकी पाजेब आएगी, इसकी चैने आएंगी। मेरी बहन पूछ तो ले, किसका दिल दुखा के लाया गया, किसको खून के आंसू रुला के लाया गया। आज इसकी वजह से किसकी जमीन बिक गई है, आज इसकी वजह से कितने गरीबों की हंसी लूट गई है। पूछना कहां से लेके आया है। अगर बहनें पूछना शुरू कर दें तो भाई हराम कमाना छोड़ देंगे, हराम कमाना छोड़ देंगे।